कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब मेरे पास सब कुछ था, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, तब मैंने परवाह नहीं की। एक टाइम पे मेरे पास अच्छा खासा बहुत अच्छा बिजनेस था जो मैं पापा के साथ रन कर रहा था। और जैसा कि मैंने अपनी पास्ट कुछ वीडियोस में बताया है कि कैसे वो मैंने खो दिया, हमने खो दिया, स्पेशली आफ्टर कोविड। उस टाइम कुछ टाइम ही ऐसा था, आप सब भी जानते हैं, जो इस दौर से निकला होगा। कुछ बिज़नेस तो ऐसे हैं कि जो काफ़ी उस टाइम जो कुछ भी नहीं थे वो बहुत राइज कर गए। स्पेशली मेडिसिन बिजनेस हो गया, या जिन्होंने वैक्सीन्स बनाई या सैनिटाइज़र्स बनाए, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डिपार्टमेंटल स्टोर, केमिस्ट वगैरह। तो कई लोगों ने उसमें बहुत राइज भी किया, और कुछ लोग ऐसे थे, हम जैसे मिडिल क्लास लोग, जो डाउन से डाउन आ गए। तो खैर, मैं पास में ही जाऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो मेरा पास्ट वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया उसके बारे में कि कैसे वो हमने बिज़नेस खो दिया। और उसके बाद मैंने, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, उसके बाद दो बिज़नेस और ट्राई किए, लेकिन उसमें भी मैं कामयाब नहीं हो पाया। उसमें भी काफ़ी पैसे ख़राब हुए। तो ऑलमोस्ट अराउंड 40-50 लैक्स जो मेरा लास्ट पास्ट पास्ट क्या कोविड के बाद से मेरा जो पैसा है सारा ख़राब हो गया, मतलब उसमें डूब गया। तीनों बिज़नेस मेरे जो है फ्लॉप हो गए। और अब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार, जब वो टाइम था मेरा, उस वक्त कुछ भी ख़रीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। अब एक छोटी छोटी चीज़ भी सोचनी पड़ती है कि लूँ या ना लूँ, इसका क्या यूज़ है, लेने के बाद क्या करूँगा। जो कि एक टाइम ऐसा था कि मैं कोई चीज़ ख़रीदने से पहले सोचता भी नहीं था, और ख़रीदने के बाद उसको रख देता था। 1-2 दिन का क्रेज़ होता है, उसके बाद थर्ड डे से उसको देखता भी नहीं था या सोचता भी नहीं था कि उसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल्स ले लो, मतलब कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है लेटेस्ट जो आए और मैं ना लूँ। मोबाइल, वॉच, अब एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड वॉच भी चाहिए। अगर नेक्स्ट 3-5-6 महीने में कोई लेटेस्ट आईफोन आ गया तो वो लेना है। उसके बाद एप्पल वॉच भी चाहिए उसके साथ। तो आई मीन, वो कुछ टाइम ही ऐसा था कि ख़रीदने से पहले कुछ सोचा नहीं, क्योंकि उस टाइम अर्निंग्स भी थी अच्छी, और ऊपर से सबसे बड़ा जो मेजर लॉस हुआ वो हेल्थ का हुआ। उस टाइम मैं इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं था, मतलब आई वाज, ऐसा नहीं कह सकते कि मैं 100% हेल्दी हूँगा, लेकिन जो अभी पास्ट कुछ टाइम में मेरी कंडीशन हो गई हेल्थ की, वो तो उससे तो काफ़ी बेहतर था मैं। और उसके बाद जब आपके पास सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो आप यही सोचते हो कि हेल्थ का क्या है, वो तो बाद में भी देख लेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में यही होता है कि जो अभी मेरा टाइम चल रहा है अच्छा, ये तो ज़िंदगी भर के लिए ऐसे ही रहने वाला है। इसका कौन सा कुछ कम होगा, मतलब जो आपका बिज़नेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा, जैसे आप लोगों को देखते हो या राइज करते हुए। तो खैर, मैंने वो टाइम अब मेरे को याद आता है तो मैं सोचता हूँ कि काश मैंने थोड़ी बहुत सेविंग्स की होती। क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि कोई बात नहीं यार, सेविंग क्या करनी है, जो आ रहा है वो खर्च कर देते हैं, पापा बैठे ही हैं, वो देख लेंगे। तो 1% भी उस टाइम ये ख्याल नहीं था कि कुछ सेव्स कर लूँ या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर लूँ। इवन स्टॉक्स थे या क्रिप्टो था। क्रिप्टो तो खैर अब काफ़ी डाउन है, लेकिन उस टाइम स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कर सकता था मैं स्पेशली, लेकिन मैंने नहीं किया। तो अब कभी कभी खाली बैठा होता हूँ तो यही सोचता हूँ कि काश मैंने थोड़ी बहुत सेविंग्स की होती, एटलीस्ट 2,000, 3,000, 5,000। उस टाइम वो मेरे को चुभता भी नहीं, और वो आज काम आ सकता था। अगर आपके पास आज कुछ है तो उसको और परफेक्ट होने का इंतज़ार मत करो। मैं तो यही बोलूँगा कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे, थोड़ा थोड़ा सेव करने की कोशिश करो।
क्योंकि ये टाइम हमेशा ऐसा ही नहीं रहता। हो सकता है कि इससे भी आपका अच्छा टाइम हो जो अभी चल रहा है, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, जो कि मैंने नहीं किया। तो अगर मैंने उस टाइम थोड़ी सी भी सेविंग्स की होती तो वो आज मेरे बहुत काम आ सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास कोई कुछ सेविंग्स भी नहीं बची हैं, और यही सोच के मैंने अब यूट्यूब पे ये चैनल शुरू किया है, रीस्टार्ट एट 42। इसमें खैर कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ नहीं मिलेंगी आपको। जो मैं डेली स्ट्रगल कर रहा हूँ उससे रिलेटेड ही कंटेंट बना रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, हेल्थ भी, और होपफुली ये मेरे यूट्यूब वीडियोस लोगों तक पहुँचे, मेरा चैनल को लोग देखने लगें, और होपफुली मैं इससे थोड़ी बहुत अर्निंग्स कर पाऊँ, जिससे कि मैं अपने घर की ब्रेड एंड बटर चला पाऊँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई और काम नहीं करना चाहता, आई एम ओपन टू एनीथिंग। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कहीं जॉब भी मिल जाए या छोटा मोटा कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार बंदा चोट खा लेता है तो वो क्या बोलते हैं उसको, दूध भी छाछ भी फूक कर पीता है। तो आई हैव लॉस्ट 3 बिजनेसेस। तो आप समझ सकते हो, जब बंदे का एक बिज़नेस ख़राब होता है तो दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो कि मैंने दिखाई। उसके बाद थर्ड बिज़नेस भी शुरू किया, जिसमें मैं प्रिटी कॉन्फिडेंट था कि ये तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो ग्रोसरीज़ का था। मेगा मार्ट मैंने स्टोर खोला था। तब यही सोचा था कि कोविड में सब कुछ बंद हो गया, एटलीस्ट ये काम ऐसा है जो चलता ही चलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मेरा चला नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें मेहनत ना की हो। 1.25 साल 1.5 साल दिया मैंने उसको, और सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक वहाँ बैठा भी, खुद सब कुछ हैंडल किया, पूरी ट्राई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम भी नहीं चल पाया। तो आई हैव लॉस्ट 3 बिजनेसेस। उसके उसके बीच में मैंने ट्रेडिंग का काम भी शुरू किया था, वो उसमें भी काफ़ी पैसा डूब गया। मतलब पार्टीज़ ने आज तक नहीं दिया जिन्होंने मुझसे मटेरियल लिया था। खैर एनीवेज़, ये मेरे कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो मैंने पास्ट में खोया है। उसकी थोड़ी सी मैं चाहता था कि मैं वीडियो बना के शेयर कर सकूं, और कोई लोग जो मेरे जैसे होंगे या इस फेज़ से गुज़र रहे होंगे उन तक होपफुली ये वीडियो पहुंचे। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं ऑनेस्टली उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसी नोट के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और डेली स्ट्रगल चलती रहेगी ऐसे ही, और उससे रिलेटेड मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।